किस माँ बाप के घर में दुख देने वाली संतान पैदा होती है? किस माँ बाप के घर में दुख देने वाली संतान पैदा होती है? दोस्तों, आज की कहानी आपके जीवन को बदल देगी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुन लेना। कहते हैं जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्म कई जन्मों तक पीछा करते हैं। आप लोग इस बात को माने या ना माने, परंतु इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। हमें जो जो मिला है वो हमारे कर्मों की उपज है, और जो जो भोगना पड़ेगा वो बुरे कर्मों का परिणाम होगा। आइए पूरी बात मैं आपको इस मार्मिक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि मनुष्य कर्म का भोग कैसे भोगता है, किसके घर में दुख देने वाली और कंगाल बनाने वाली संतान पैदा होती है। मित्रों, ये बात कुछ पुरानी है, लेकिन उससे पहले आप अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे। उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। किसी गांव में जैकी और सुल्तान नाम के दो कुत्ते रहते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता थी। वे हर समय एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन जैकी ने सुल्तान से कहा, मित्र, ना जाने हमने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें कुत्ते का शरीर मिला। सुल्तान बोला, हाँ मित्र, इस शरीर में रहकर हमें न तो खाने पीने का सुख है और ना ही मान सम्मान। भोजन के लिए भी हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, फिर भी ठीक से पेट भी नहीं भरता। अगर हम किसी के घर की रखवाली करके रोटी का एक टुकड़ा पा भी लेते हैं, वह भी इज्जत का नहीं मिलता। और तो और हमारी मौत भी बड़े दर्दनाक तरीके से होती है। लोग हमारी मौत की मिसाल दिया करते हैं कि तू कुत्ते की मौत मरेगा। रहने के लिए भी हमारा कोई ठिकाना नहीं। सर्दी, गर्मी, बरसात ऋतु में हमें गलियों में, जंगलों में भटकना पड़ता है। हमसे अच्छे तो अन्य पशु पक्षी हैं, कम से कम वो अपना घर तो बना ही लेते हैं। छोटी छोटी चिड़िया भी अपना घोंसला बनाकर आराम से रहती हैं। जंगली जानवर भी अपने लिए मांद बना लेते हैं। पर हमें देख लो, हम निकम्मे, निठल्ले, आवारागर्दी करते रहते हैं। हम हमेशा मनुष्यों के अधीन रहकर जीते हैं, इसलिए हमें इज्जत नहीं मिलती। विद्वान लोगों ने पहले ही कहा है, पराए घर में रहना और दूसरों के भाग पर जीवन निर्वाह करना सबसे बड़ा कष्टदायी होता है। वह भी स्वतंत्र होकर कोई काम नहीं कर सकता। और हम कुत्तों की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम सदा दूसरों के घरों में रहना चाहते हैं और दूसरों के रहमो करम पर पलना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि हमें जीने के भोजन तो मिल जाता है, चाहे वो बेइज्जत से मिले, मगर सम्मान नहीं मिलता। यदि हम आत्मनिर्भर होते तो हमारी समाज में मान प्रतिष्ठा होती। जैकी बोला, मित्र, तुम ठीक कहते हो। थोड़ी बहुत इज्जत हम कमा भी लें तो हमें आपस में एकता नहीं है। अपना ही अपने को काटता है। धिक्कार है ऐसे जन्म पर। हे मित्र, अब हमें तीर्थों का भ्रमण करके अपने अगले जन्मों को सुधार लेना चाहिए और इस शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। सुल्तान ने भी अपने मित्र की बात का समर्थन किया। दोस्तों, अब तो वे दोनों ही कुत्ते तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। रास्ते का तो उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, पर भगवान के नाम का सहारा लेकर चल पड़े। क्योंकि कहते हैं बलवान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, परिश्रम करने वाले के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता।
विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होती और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अब तो सुल्तान और जैकी दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए चलते चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। एक गांव के निकट एक पेड़ के नीचे ठहर गए। भूख भी अब बहुत तेज लगने लगी थी। तब उन्होंने देखा कि पास में ही एक गन्ने का खेत था जिसमें बहुत सारे चूहे उछल कूद कर रहे थे। मोटे मोटे चूहों को देखकर सुल्तान के मुंह में पानी आ गया। कहने लगा, मित्र, भूख से हाल बेहाल है और सामने वाले खेत में हमें हमारा भोजन भी दिखाई दे रहा है। तुम कहो तो चलें, 2-4 चूहों का नाश्ता कर लिया जाए। जैकी नाम का कुत्ता बोला, अरे मित्र, कैसी बातें करते हो, थोड़ा शुभ शुभ बोलो। हम दोनों शिकार के लिए नहीं आए हैं, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और जब तक हम तीर्थों का भ्रमण करेंगे किसी जीव को मारना तो दूर, उसे मारने की बात भी नहीं सोच सकते। यदि हमने ऐसा किया तो हमें तीर्थ का कोई फल नहीं मिलेगा और उल्टा पाप ही लग जाएगा। हमें इस समय हिंसा से रहित शाकाहारी भोजन से ही काम चलाना है। सुल्तान बोला, मित्र, शाकाहारी भोजन तो हमें गांव में ही मिल सकता है। एक काम करते हैं, हम दोनों लोग सामने वाले गांव में चलते हैं। जिसको जो मिल जाए उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लेना और लौटकर इसी वृक्ष के पास आ जाना। दोनों बोले, हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो जैकी और सुल्तान दोनों कुत्ते गांव में पहुंच गए। गांव में वे दोनों अलग अलग होकर भोजन ढूंढने लगे। जैकी नाम का कुत्ता एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। ब्राह्मण पूजा पाठ करके भोजन करने को बैठने ही वाला था। इधर ब्राह्मणी ने उसके भोजन के थाल को सजा दिया। ब्राह्मण बड़ा ही भगवान भगत था। जब वह भोजन करने बैठा तो सबसे पहले उसने भगवान को भोग लगाया। इतने में जैकी ने उसकी थाली में मुंह डाल दिया और उसकी थाली से रोटी उठाकर द्वार पर बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि भोजन की थाली में कुत्ते ने मुंह डाल दिया है तो राम नाम करके उठ बैठा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, भोजन तो कुत्ते ने झूठा कर दिया। अब एक काम करो, थाली का भोजन उसी कुत्ते को खाने को डाल दो। लगता है बेचारा बहुत भूखा है, ये भोजन इसके ही भाग्य का है। ब्राह्मणी को थोड़ा बुरा जरूर लगा क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से भोजन तैयार किया था, लेकिन जीवों के प्रति उसमें भी दया की भावना थी। इसलिए ब्राह्मणी ने बड़े प्यार से वो थाली का सारा भोजन कुत्ते को खाने को दे दिया। खीर, पूड़ी, दही व्यंजनों का भोजन करके जैकी नाम का कुत्ता बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खूब दुआ दी और वापस उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अपने मित्र सुल्तान के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। उधर सुल्तान भी भोजन की तलाश करते करते गांव के एक सेठ के घर में घुस गया। सेठ भी उधर अपने घर में भोजन करने को बैठा था। इतने में सुल्तान ने उसकी थाली में अपना मुंह डाल दिया और पूड़ी को मुंह में पकड़कर द्वार पर बैठकर खाने लगा। इधर सेठ को उस कुत्ते की करतूत पर बहुत गुस्सा आया। वो एकदम से क्रोध में भर गया। उसने लाठी उठाई और कुत्ते के पीछे से जाकर उस पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। बेचारा सुल्तान निश्चित होकर पूड़ी खाने में लगा था। इधर जैसे ही सेठ की लाठी उसके ऊपर पड़ी, लाठी का भार इतना तेज था कि कुत्ता वहीं के वहीं बैठा रह गया। उसकी कमर टूट चुकी थी। वह गिरियाता हुआ वहां से सरकता हुआ चलने लगा। उसने ये बात सपने में भी नहीं सोची थी कि यह पूड़ी खाने की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनुष्य स्वार्थी होगा यह तो पता था, पर इतना निर्दयी भी होगा यह सुल्तान नहीं जानता था। कमर टूट जाने के कारण
अब उसे चला नहीं जा रहा था। उधर उसका मित्र जैकी पेड़ के नीचे बैठा उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। सोचने लगा, काफ़ी देर हो गई, अभी तक मेरा मित्र नहीं लौटा है, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। यही सोचकर जैकी सुल्तान को तलाशने के लिए गांव की ओर चल पड़ा। गांव के निकट पहुंचने पर उसे अपना मित्र सुल्तान दिखाई दिया, जो घसीटता हुआ जैसे तैसे गांव से बाहर आया था। तब उसकी आंखों से आंसू की धार बह रही थी। वो अगले 2 पैरों से सरकता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। जैकी ने सुल्तान की टूटी हुई कमर देखी तो बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, मित्र, तुम्हें इस दशा में किस पापी ने पहुँचाया है? तब सुल्तान ने रोते रोते सेठ का निर्दयतापूर्ण व्यवहार अपने मित्र को बता दिया। सेठ की दुष्टता के बारे में जानकर जैकी का खून खोल उठा, मगर वो कर भी क्या सकता था, वह पशु रूप में जो ठहरा। सुल्तान बोला, मित्र, मेरा जीना और न जीना अब तो एक सा हो गया। सेठ ने मेरी कमर तोड़कर मुझे तीर्थों का भ्रमण करने से भी वंचित कर दिया। अब इस टूटी कमर के साथ मैं और जीना नहीं चाहता। मुझे तुम किसी तरह से यहाँ से ले चलो। अब मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। मित्रों, जैकी जैसे तैसे करके सुल्तान को वहाँ से लेकर आगे को गया और एक नदी में कूदकर उसने अपने शरीर का अंत कर दिया। जैकी ने भी अपने मित्र के साथ प्राण त्यागने का निश्चय किया। इस प्रकार वे दोनों कुत्ते नदी में कूदकर अपना शरीर त्याग देते हैं। तीर्थों का भाव लेकर वे दोनों निकले थे, इसलिए भगवान ने उनके आगे पीछे के सारे पापों को नष्ट कर दिया और उन्हें मनुष्य शरीर में भेजने का निश्चय किया। भगवान की प्रेरणा से जैकी ने तो उसी ब्राह्मण के घर में पुत्र रूप में जन्म ले लिया और सुल्तान ने उसी सेठ के घर जाकर जन्म लिया। संयोग से दोनों के घर पहले से कोई संतान नहीं थी। काफ़ी समय बाद सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया था। इस खुशी में सेठ ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, पूरे नगर की दावत की। अभी तो खुशी का जश्न समाप्त भी नहीं हुआ था कि इतने में सेठ को खबर मिली कि उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उसके गोदाम में आग लग गई है। यह देखकर सेठ को बहुत बड़ा सदमा लगा। अभी वह इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था कि उसकी पत्नी भयंकर रोग से ग्रसित हो गई। सेठ की सारी संपत्ति धीरे धीरे बिककर उसके उपचार में लगने लगी। उधर जैकी जब बेटा बनकर ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो पुत्र के घर में जन्म लेते ही ब्राह्मण को राजा के यहाँ नौकरी मिल गई। ब्राह्मण की सलाह से राजा का राजकाज बड़े ही अच्छे ढंग से चलने लगा। कोई भी युद्ध राजा हारता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण उसे अच्छी रणनीति बनाकर देता था। अतः कुछ दिनों बाद राजा ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। गरीब ब्राह्मण अब पूरे राज्य का प्रधानमंत्री बन गया था। इधर ब्राह्मण का बेटा भी बहुत बड़ा विद्वान बनता चला गया। उसने अपने पिता के नाम में 4 चांद लगा दिए। उधर सेठ का बेटा बड़ा होकर नकारा निकला। सेठ के बचे हुए धन को उसने जुआ, सट्टा, मांस, मदिरा में उड़ा दिया। सेठ कुछ भी कहता तो बेटा उसे मारता पीटता और गालियां देता था। एक दिन तो नशे में उसने अपने पिता को लाठियों से इतना पीटा कि सेठ की कमर ही तोड़ डाली। अब तो सेठ चल फिर भी नहीं पाता था। सारा दिन घर में पड़ा पड़ा अपने कुकर्मों की सजा भोगता रहता था। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, हमने न जाने कौन से पाप किए हैं जिससे हमारे घर में यह कुपुत्र पैदा हुआ है। ऐसे बेटे से तो मैं बिना संतान के ही ठीक था। दोस्तों, सेठ की पत्नी ने कहा कि तुम्हें याद है, तुमने कुत्ते की लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी।
शायद उसी पाप का तुम्हें और मुझे दंड मिल रहा है। कहते हैं कर्म लौटकर जरूर आता है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है कि हमें अच्छी बुरी संतान मिलती है। हमारे पाप पुण्य ही हमारे घर में बेटा बेटी बनकर जन्म लेते हैं। अगर संतान सुख देने वाली हो तो समझ लेना आपके अच्छे कर्म फलित हो रहे हैं, और संतान दुख देने वाली हो, निकम्मी हो, निठल्ली हो तो समझ लेना कि आपके बुरे कर्मों का हिसाब बराबर हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से सेठ अपने कर्मों को याद करके रोजाना पड़ा पड़ा तड़पता रहता था। जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए अपनी कीमती राय भी कमेंट में ज़रूर देना। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।